में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ। ये खबर हमने पिछले हफ्ते ही आपको बता दी थी कि मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी का ऐलान होने वाला है और उसी तर्ज पे आज उसका ऐलान हो गया है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी 130 रुपए से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की हुई है और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो है सरसों की एमएसपी, जो 5650 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो बढ़कर 5950 रुपए क्विंटल हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरव देसाई हैं, पार्टनर है जीजे रिसर्च। हालांकि इनका रिसर्च का काम कई सारे एग्री कमोडिटीज में है, लेकिन एडिबल ऑयल में लोग ये ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। क्या लग रहा है नीरव जी, सरसों की एमएसपी देखकर क्या अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? क्या इस बार बम्पर बुआई होगी सरसों की? सरसों की बुआई तो अच्छी होगी। देखिए, एमएसपी पे सपोर्ट भी रहा और मैं बोलूंगा कि सरकार ने अच्छी 2 सीजन में सरसों की खरीदी करी है। तो आज किसान का इस चीज पे भरोसा बन गया है कि सरकार जो एमएसपी दे रही है सरसों में, उसमें खरीद भी रही है। साथ ही में एमएसपी के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो एक किसान को रिटर्न भी अच्छा है। और अभी ऑलरेडी हाल में ये जो 20-22% की ड्यूटी हाइक आई है, तो इससे भी ओवरऑल करंट प्राइस जो मस्टर्ड के हैं मंडियों में सब जगह उछल के बिके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोयाबीन से ज्यादा ऑयल का कंट्रीब्यूशन मस्टर्ड में आता है, तो मस्टर्ड को ये ड्यूटी ने ज्यादा सपोर्ट किया है। और अब किसान अक्टूबर महीने में ही ये कॉल लेगा कि उसको मस्टर्ड की बुआई कितनी करनी है, या नवंबर महीने के स्टार्टिंग तक। तो आई थिंक ये दोनों ही चीजें मस्टर्ड की बुआई को सपोर्ट करेगी। और मुझे लगता है कि ये एमएसपी पे गवर्नमेंट एक्टिव भी रहेगी, ये उसको भरोसा है। क्योंकि अच्छी खरीदारी हो रही है, किसानों को भाव भी अच्छा मिल रहा है और फेवरेबल वेदर भी है, तो हो सकता है कि इस बार बम्पर बुआई फिर से यहां पर देखने को मिले। बाकी कमोडिटीज की एमएसपी को लेकर क्या कहेंगे? जो बढ़ोतरी हुई है ये सही है, किसानों के लिए फायदेमंद आपको दिख रहा है नीरव जी? बाकी एमएसपी भी अच्छी बढ़ी है। मुझे लगता है थोड़ा सा चने में एमएसपी वो बढ़ा सकते थे, क्योंकि चना का प्रेवलेंट प्राइस ऑलरेडी काफी ऊंचा है एमएसपी से, और सरकार के लिए थोड़ा कंसर्न भी रहा है चना। अदर पल्सेस में तो फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में रही है। बाकी एमएसपीज मैं बोलूंगा कि मोटा मोटी ठीक रही है। चना मसूर दोनों में थोड़ा एमएसपी पे अगर वो ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पल्सेस में भी गवर्नमेंट को एक थोड़ा इशू रहा है आने वाले 2 सालों में। देखिए, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता पल्सेस में बढ़ती जा रही है। एडिबल ऑयल की तर्ज पर अगर बढ़ाना है, देश में ही अगर उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो किसानों को भाव आपको ज्यादा देना ही पड़ेगा और तभी हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे। सर, अब एक सवाल खाने के तेल पर ले लेते हैं। नीरव जी, ये बताइए कि खाने के तेल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। पाम तेल में अच्छी खासी तेजी आ गई है। क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या संकेत दे रहे हैं? क्या ये तेजी ज्यादा बढ़ेगी या हो गया जितनी तेजी आ चुकी? क्योंकि आप अगर देखें तो महीने भर में करीब करीब 15% की तेजी आ चुकी है मलेशियाई पाम तेल फ्यूचर्स में। हाँ, सो बेसिकली ऐसा है कि ओवरऑल प्रोडक्शन पाम में नहीं बढ़ पा रहा है। और आज हम क्या होता है कि हम मलेशिया के स्टॉक्स को देखते हैं, 20 लाख टन के आसपास मलेशिया का स्टॉक है। पर जो बड़ा उत्पादक देश और बड़ा एक्सपोर्टर देश इंडोनेशिया है, उसकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, वहां स्टॉक पाइलअप नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडोनेशिया में बहुत बड़ा रिफाइनिंग कैपेसिटी आया है, जिसके कारण करीब करीब 8 से 10 लाख टन तो सिर्फ उन रिफाइनरियों के स्टॉक में चले गया है। तो ओवरऑल इंडोनेशिया के वहां से सप्लाई अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। सो मैं ऐसा मानता हूं कि पाम ऑयल बहुत ज्यादा घट के नीचे में आ जाए ऐसी स्थिति नहीं है। बट यस, हाल फिलहाल में तेजी भी काफी रजिस्टर हो चुकी है, तो यहाँ मार्केट थोड़ा अटकता भी है। आज 1140-50 डॉलर के आसपास में नियर बाई पाम सीपीओ कॉन्ट्रैक्ट्स सीएनएफ में थोड़ा अटकते हैं। बट सामने 1110-20 डॉलर से नीचे की बहुत कोई सिचुएशन आती भी नहीं लग रही है। ओके। और जिस तरह से खबर भी आई हुई थी कि वहाँ पर उत्पादन भी कम रहे हैं, से जो सितंबर के जो डेटा आए हुए थे मलेशिया के, वो भी करीब करीब 4% की कमी आई थी, उसका भी यहाँ पर था। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों को समझाया कि क्या कुछ मार्केट पर एमएसपी में जो बढ़ोतरी है उसका असर हो सकता है और किसानों के लिए ये कदम कितना फायदेमंद है। नितिन जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में, रबी फसलों की एमएसपी में, क्या ये किसानों के लिहाज से बेहतर कदम है? विश्वनाथ जी, किसानों के लिहाज से तो ये बेहतर कदम है, पर